वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के लगभग 6:30 बजे के करीब का टाइम हो चुका है। और यहाँ पर बैठ कर के मैं पी रही हूँ अपना गर्म पानी, जो कि मेरा सुबह में रहता ही है 1 गिलास पानी का। तो बस इसको पी लिया है मैंने बाहर बैठ कर के। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। वैसे तो सूरज निकला हुआ था इस टाइम पर 6 साढ़े 6 बजे के करीब, और धूप भी आ रही थी बल्कि अंदर। लेकिन बाहर को देख कर के ना बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बल्कि जहाँ मैं बैठी थी तो वहाँ तक हवा आ रही थी। और बड़ा ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है सुबह में जब ठंडी ठंडी हवा चलती है। अभी मैं विंडो से दिखा रही हूँ आपको बाहर का व्यू। तो वैसे तो धूप निकली हुई है हल्की फुल्की, लेकिन हवा जो है बहुत तेज़ चल रही है। और देख कर के ही ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि मौसम ख़राब हो जाए। लेकिन लगभग जो है ना 15-20 मिनट के बाद ही मैं अपना थोड़ा बहुत वीडियो का काम कर रही थी। सुबह में कर लेती हूँ कभी कभार, अगर रात में नहीं कर पाती हूँ। तो जैसे ही मैं कर रही थी ना, तो देखा ऊपर की साइड में बहुत ज़्यादा घने बादल हो चुके थे। तो मैं आ गई थी छत में देखने के लिए। और थोड़ा अच्छा भी लगता है सुबह के टाइम में जब इस तरह का मौसम होता है। बल्कि सुबह में आज मैंने पौधों में पानी भी नहीं डाला था, वो भी इसी वजह से, क्योंकि जब मैं देख रही थी ना कि मौसम थोड़ा सा लग रहा है। कई बार ऐसा होता है सुबह में सूरज निकल जाता है और बाद में जो है ठंडी हवा चलने लगती है। और मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, लेकिन मौसम जैसा बना हुआ था ना, मौसम को देख करके तो ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ बारिश हो जाएगी। लेकिन बारिश जो है ना बिल्कुल भी नहीं थी, थोड़ा बहुत हुई बूंदाबांदी। लेकिन मौसम ऐसा हो रहा था कि जैसे कहीं और बारिश हो गई हो। तो वैसे तो मौसम अच्छा बना हुआ था। थोड़ा देर मैं छत में भी घूमी, और जब मैं नीचे आने लगी ना, तो हल्की हल्की बूंदें आने लग गई थी। तो मैं आ गई थी नीचे बिना जो है ना पौधों में पानी दिए हुए। तो बस यहाँ पर जो है नीचे आई और नीचे लग गई थी मैं अपने काम में। और इस टाइम तक जो है सभी लोग उठ चुके थे, लगभग 7:30 बज चुके हैं मुझे। अभी घर का काम मैंने इस टाइम पर शुरू किया है, भले ही मैं जल्दी उठ गई थी। लेकिन ये रहता है ना कि जब मौसम इस तरह का होता है ना, तो बाहर अगर निकल जाओ एक बार तो फिर नीचे आने का मन नहीं होता है। तो बहुत देर तक तो मैं ऊपर ही घूमी, और अच्छा भी रहता है आसपास का नज़ारा, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। और वैसे भी बहुत दिनों के बाद जो है, जैसे कि गर्मी पड़ रही थी ना, तो बहुत दिनों के बाद जो है ऐसा मौसम हुआ था। लेकिन जैसा मौसम आज सुबह में था ना, तो रात के टाइम में इससे भी ज़्यादा भयंकर जो है मौसम हो गया था। तो रात के टाइम में इतना ज़्यादा हाई, मतलब जो है हाई अलर्ट भी आ रहे थे। और दूसरी बात जो है ना, गर्मी की वजह से, जैसे इतने दिन से गर्मी पड़ रही थी ना, तो आज जो है इतना मौसम बिगड़ चुका था कि अगले दिन भी ठंडा हो गया था। और रात के टाइम में भी ठंडा ही लगा जब हम लोग लेटे। आज हमने जो है रात में एसी वगैरह नहीं चलाया था। तो रात में इतना तेज़ बारिश थी, और ऊपर से जो है तूफ़ान भी, और बिजलियाँ भी जो है ना, ऐसा लग रहा था कि कहीं पर गिरी हो। तो इतना ज़्यादा जो है शोर वगैरह हो रहा था। बल्कि ज़्यादा तूफ़ान रहता है ना, तो डर भी लगता है तूफ़ान में, तो नींद नहीं आती है। लेकिन मौसम जो है रात से इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि अगले दिन भी जो है धूप नहीं थी, कम ही धूप निकली थी। तो 2-3 दिन से जो है मौसम ठीक है। जैसे आज की बारिश हो गई थी ना रात के टाइम में, तो उस दिन से जो है फिर मौसम जो है ठीक हो गया था 2-3 दिन तक, जैसे कहीं और बारिश हो रही हो, धूप इतना तेज़ नहीं थी। तो फिलहाल जो है नीचे आकर के मैं फटाफट से लग गई हूँ अपने काम में। मैंने यहाँ से कूलर वगैरह हटाया, कीशु भी उठ चुका था, बच्चे जो है उठ चुके हैं। और यहाँ पर जो है ना, बस आज मैं इसकी चादर चेंज कर दूँगी। आज मौका मिला है सबसे पहले जो है बेड को समेटने का, नहीं तो ज़्यादातर करके बाद में ही मैं जो है झाड़ देती हूँ बेड को। और जो बेडशीट वगैरह होती है जिनको हम रात में ओढ़ लेते हैं, तो वो भी जो है मेरी सारी बाद में ही फोल्ड होती है, क्योंकि इस टाइम तक तो ना 8 बजे तक मैं अपना फ्री हो जाती हूँ घर का जो है क्लीनिंग का काम वगैरह करके। तो बस अभी जो है सबसे पहले मैंने शुरुआत अपने बेडरूम से ही कर दी है। सभी लोग उठ भी चुके हैं, अगर ना उठे तो फिर मेरा जो है बेडरूम वगैरह मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। मतलब क्लीनिंग तो मैं करती हूँ, झाड़ू पोछा जो है कर देती हूँ पूरे में, लेकिन जो बेड को समेटने का काम होता है वो मेरा बाद में होता है फिर। लेकिन अभी जो है ना, मैं पहले बेड ही अपना समेट ले रही हूँ। चादर मैंने सोचा कि आज चलो चेंज कर देते हैं। तो चादर यहाँ पर मैंने ये वाली डाल दी है अपनी, और बस इसको जो है सेट कर देते हैं अच्छे से।
जो है मैंने कर दी है अपनी बेडशीट चेंज और यहाँ पर मैं तकिए के जो है कवर लगा ले रही हूँ। तो बस इसको जो है सेट कर देते हैं, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। अभी शायद मुझे झाड़ू भी लगानी है, झाड़ू भी मैंने अभी तक नहीं लगाई है क्योंकि मैं ना जैसे पानी वगैरह पी रही थी अपना, तो मैं उसके बाद जो है तुरंत से ऊपर चली गई थी, बल्कि मेरा मन भी नहीं था नीचे आने का। तब मेरा ये था कि थोड़ा ये रहता है ना कि चलो कोई उठा नहीं है, जब अकेले भी रहते हैं, मौसम भी अच्छा हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो ऊपर टहल करके आते हैं थोड़ा देर। और कभी कभार जो है मन हो जाता है कि चलो आराम से काम करेंगे, नहीं तो टाइम से जो है हर रोज़ का काम रहता है कि फटाफट से लगे रहो। लेकिन आज मौसम अच्छा था तो काम करने में भी अच्छा लग रहा था और टाइम का भी पता नहीं चल रहा था कि कब 9 बज गए कब 8 बज गए। क्योंकि अगर धूप वगैरह रहती है ना, तो गर्मी अगर रहे तो फिर थोड़ा सा दिन का जो है पता चलता है कि ज़्यादा ही चढ़ने को हो रहा है, मतलब दिन जो है ना ज़्यादा गर्मी होती है तो उतना ही ज़्यादा टाइम भी लगने लगता है। तो इसीलिए कोशिश रहती है गर्मी में तो कि फटाफट से काम हो जाए। लेकिन जब इस तरह का मौसम होता है ना, एक तो ना ऐसे मौसम में जो है आलस भी आ जाता है, क्योंकि जब मैं ऊपर थी ना तो मेरा छत से जो है नीचे आने का मन ही नहीं हो रहा था। और फिर जैसे ही मैं नीचे आई तो हस्बैंड भी जो है ना, मतलब सीढ़ियों में मुझे मिल गए थे, वो भी ऊपर आ रहे थे। तो मैंने उनको मना कर दिया था कि अब तो जो है बारिश होने लग गई, अब तो नीचे ही चलो। और एक तो ना फिर बच्चे सो करके उठते हैं, फिर बूंदाबांदी लग जाए तो फिर तबीयत ख़राब होने का भी रहता है। तो बस फिर जो है मैं नीचे आ गई थी और नीचे आ करके भी ना बस ये हो रहा था कि थोड़ा देर और बैठ जाओ। लेकिन काम तो जो है टाइम से ये रहता है कि नाश्ता बनाना होता है, क्योंकि जब सभी लोग घर पर होते हैं तो ये रहता है कि टाइम से जो है नाश्ता हो जाए, नहीं तो फिर लेट करने का फ़ायदा क्या है। अगर कोई जाता है घर से तो फिर तो जो है टाइम से ही होता है, लेकिन जब ये रहता है ना कि सभी लोग घर पर हैं तो फटाफट से अपना काम करो। नाश्ता जो है 8 साढ़े 8 या 9 बजे तक जो है ज़्यादातर करके, तो भूख भी लगाती है जब अपना जो है काम हो जाता है। गर्मी के दिन जो है बहुत लंबे होते हैं तो भूख भी सुबह में जल्दी ही लग जाती है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपना झाड़ू वगैरह लगा ली थी, झाड़ू लगाई पूरे घर में अच्छे से, और उसके बाद जो है मैं लगा ले रही हूँ पोछा। तो काफ़ी दिनों के बाद जो है ना आज मैंने सबसे पहले अपना बेडरूम समेटा है ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था बेडरूम, मतलब सारी चीज़ों को जब समेट करके अच्छे से झाड़ू पोछा करो। नहीं तो हमेशा से जो है काफ़ी दिन से, मतलब जब से बच्चों की ज़्यादातर करके जो है छुट्टियाँ पड़ी है, तब से ही जो है ज़्यादातर मेरा काम जो है बेडरूम का बाद में ही होता है, नहीं तो सुबह में जो है जल्दी हो जाता है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड भी उठ जाते हैं, बच्चों को छोड़ने जाते हैं, तब तक तो मैं अपना जो है आधा काम कर लेती हूँ जब तक वो छोड़ करके आते थे। तो बस अभी जो है टाइम के हिसाब से, मतलब समय के हिसाब से जो है घर के काम भी होते हैं। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम पर रूटीन कुछ और होता है, और अभी छुट्टियां पड़ गई हैं तो अब की टाइमिंग जो है कुछ और हो जाती है काम करने की। जब कहीं किसी को जाना नहीं होता है तो फिर तो जो है ना सारे काम थोड़ा टेंशन फ्री होते हैं कि चलो आराम से कर लेंगे। कोई ये नहीं है कि हाँ टाइम ही बंधा हुआ है बिल्कुल कि हाँ इस टाइम तक करना ही करना है, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं होती है। बस ये रहता है कि आराम से करते रहो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ना ये मालाएं वगैरह जो है पूरा उड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा जो है हवा चल रही थी, बल्कि थोड़ा बहुत बारिश भी हो रही थी। डेली में तो काम करने में जो है ना इतना ज़्यादा गर्मी लगती है कि ये रहता है कि फटाफट से काम जो है निपट जाए, लेकिन आज ऐसा नहीं लग रहा था। आज जो है हवा चल रही थी, पूरे ही घर में जो है अच्छा मौसम बना हुआ था, क्योंकि जो हमारी सामने वाली विंडो है ना तो उससे बहुत अच्छी हवा आती है और पूरे घर में जो है हवा लगती है। और एक यहाँ पर मशीन के पास में भी विंडो है तो इससे भी हवा आती है। फ़िलहाल तो मैंने इस पर पर्दा लगाया हुआ है, और जो गेट रहता है ना हमारा, जो एंट्रेंस है घर की, तो उसमें भी मैंने जो है उसको भी लॉक किया हुआ है, नहीं तो वो हवा में जो है ना पूरा खुल जाता है और बार बार लगता रहता है दरवाज़ा। लेकिन अगर उसको भी खोल देना तो पूरे घर में जो है धूल वगैरह का भी हो जाता है फिर। तो खुले घर में ना ये भी दिक्कत होती है, जैसे अगर तूफ़ान वगैरह चल जाए ना तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी का भी काम हो जाता है। तो फ़िलहाल तो ना जब भी तूफ़ान चलता है तो मैं अपना जो गेट रहता है उसको वैसे तो मैं ज़्यादातर करके लॉक करके ही रखती हूँ, क्योंकि वो खुल जाता है अपने आप से ही। फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी बरामदे में, तो बस अभी जो है अपना फटाफट से लगा लेते हैं पोछा। जो है ना मैं आ गई थी किचन में नाश्ते के लिए। तो यहाँ पर मैंने मैक्रोनी को रखा हुआ है बॉईल करने के लिए।
तो साथ ही साथ जो है जब तक वो बॉईल हो रही है तो यहाँ पर मैं प्याज टमाटर कट कर ले रही हूँ और साथ में मैंने मैगी भी रखी हुई है। तो इसको ना मिक्स करके मैं बनाऊँगी आज। और मिक्स करके जब मैं बनाती हूँ तो सभी लोग खा लेते हैं, नहीं तो अगर मैं खाली मैक्रोनी बनाती हूँ ना तो हस्बैंड मैक्रोनी नहीं खाते हैं, तो फिर उनके लिए कुछ और बनाना पड़ता है। जब मिक्स करके बनती है ना तो फिर सभी को अच्छी लगती है। वैसे ना खाली मैक्रोनी से ज़्यादा अगर इसको मिक्स करके बनाते हैं तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर ना मैक्रोनी मेरी बॉईल हो चुकी थी। जब मैं पूजा कर रही थी ना अपनी, मैंने इसको पहले ही उबलने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा जैसे टाइम दे दो ना तो ये अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। थोड़ा गैस को भी मैंने कम करके जो है इनको पकाया है। तो उसको ना मैंने एक बास्केट में करके रख लिया है, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। और तब तक यहाँ पर मैं तड़का लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ जो है हल्का सा ही प्याज को भूना था, ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। साथ ही मैंने कट करके ये टमाटर डाल दिए हैं। तो कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ें बनती है ना तो फिर मैं ग्रेवी वगैरह नहीं बनाती हूँ, कटिंग करके ही डालती हूँ टमाटर को चाकू से। तो इसी तरह से अच्छा लगता है। साथ ही मैंने इसमें शिमला मिर्च भी जो है ना प्याज के साथ की थी मैंने शिमला मिर्च, तो उसको मैंने थोड़ा सा जो है ना भून लिया था। ऐसे जो कच्चापन होता है ना वो निकल जाता है और थोड़ा क्रंची सी हो जाती है, तो अच्छी लगती है मैगी वगैरह में। तो बस यहाँ पर जो है ना टमाटर को थोड़ा पकाया, मसाले पकाए, जो नॉर्मल मसाले हमारे रहते हैं वो भी मैंने हल्का फुल्का इसमें ऐड किए हैं। जैसे कि थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, नमक भी ऐड किया है। खाली मसाले जो रहते हैं ना मैगी के, तो उसके साथ मैं नहीं बनाती हूँ, डालती तो मैं उसको भी हूँ मसाले को, लेकिन अलग से भी मसाले ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर जब मेरी मैगी बन चुकी थी ना अच्छे से, थोड़ा सा ही इसमें पानी रह गया था, उसके बाद मैंने मैक्रोनी को ऐड कर दिया है। क्योंकि इसको ना ऐड करने के बाद भी थोड़ा सा देर इसको चलाएंगे और पकाएंगे भी, जब तक ये थोड़ा सा मतलब नहीं तो ना गीली गीली सी रह जाएगी। तो इस वजह से तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसमें। और फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया था ये मैगी मसाला। तो एक पैकेट मैंने डाल दिया है, शायद मैंने एक पैकेट पहले भी डाला था जब मैं मसाले पका रही थी, मतलब मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ अभी मैंने एक पैकेट डाल दिया है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर अपने लिए चाय रख दी थी बनने के लिए। तो जो ऊपर से मैगी मसाला डलता है ना तो उसका टेस्ट ही और कुछ आता है। अगर ग्रेवी में डाल देते हैं ना पहले पानी पकते टाइम तो इतना अच्छा वो नहीं लगता है। वैसे तो डाल सकते हैं, मैं डाल देती हूँ, पहले भी डालती हूँ, मैं बाद में भी डालती हूँ जब मैगी बन करके तैयार हो जाती है। तो बस मैंने सभी को दे दिया था, उसके बाद मैंने भी अपना नाश्ता कर लिया है और तुरंत से मैं लग गई थी अपनी किचन की क्लीनिंग में। तो बस अभी जो है फटाफट से आ गई हूँ। यहाँ पर सारे बर्तन मैंने समेट दिए हैं, साथ ही यहाँ पर जो है गैस वगैरह को अच्छे से क्लीन कर लिया है और काउंटर टॉप को भी बिल्कुल जो है साफ़ सुथरा कर दिया है। जो थोड़े बहुत बर्तन अगर एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे अभी मैंने कढ़ाई धुली है तो आयरन की कढ़ाई में मैंने बनाया था ना, तो उसको तो मैं शेल्फ़ पर ही रख देती हूँ। क्योंकि ना जैसे उसको रखते हैं ना अगर बर्तन वगैरह के साथ तो फिर वो रेड हो जाती है, तो उसको अलग से रख दो। फिर जैसे अगर रखनी हो तो ऑयल वगैरह लगा करके भी रख सकती है। तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर मैंने अपना किचन का काम निपटाया और जो कुछ सब्जियाँ थी जो मैंने कल धुल करके रखी थी शाम के टाइम में, तो बस उनको भी मैंने जो है अभी फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ पर ना कुछ देर बाद मैं यहाँ पर जो है भुट्टे भूनने लगी थी। अपना वीडियो वगैरह मैंने डाल लिया था लगभग 11:30 बजे के करीब। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो भुट्टे भून लेते हैं सबके लिए। अगर रखी रह जाती है ना चीज़ें तो रखी ही रह जाती हैं, और इस टाइम पर ना छोटी मोटी सी भूख भी लगाती है। तो लंच बनाने से पहले ही मैं इनको भून ले रही हूँ और इनको भूनने के बाद ही तुरंत जो है ना मैं अपनी लंच की तैयारी भी करूँगी। भुट्टे छीलने के लिए जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी, लेकिन इनमें ना अंदर इतना ज़्यादा दाने नहीं निकले। तो कल जैसे मैं लेकर के भी आई थी ना तो वो भैया कह रहे थे कि मैं देख करके दूँगा, जैसे कि कहीं ऐसा ना हो कि खाली निकल जाए, इसमें दाने ना हो। लेकिन जैसे उन्होंने देख करके भी दी है ना सारी ही, वैसे उन्होंने खोल करके देखी थी। और जैसे ही उन्होंने मतलब ये मैं खोल रही हूँ अभी, तो इतना ज़्यादा दाने भी नहीं थे, बस ये था कि हाँ दाने हैं इसके अंदर। तो हो सकता है कि कभी कभी जो है खाली भी निकल जाती होगी। वैसे तो इसमें आधे आधे दाने थे, ऊपर की साइड में इसमें पूरे में दाने नहीं थे। एक भुट्टा जो है निकला था जिसमें कुछ ऊपर तक दाने थे। तो बस यहाँ पर मैंने 3 भुट्टे छीले हैं, तीनों के लिए। कीशु नहीं खाता है, मोक्ष के लिए भी मैंने यहाँ पर जो है ना इसको भून ले रही हूँ। और ये ना भुट्टे अच्छे लगते हैं ऐसे नींबू वगैरह डाल करके, और जो रहता है काला नमक। तो मैंने यहाँ पर दोनों गैस जो है ऑन कर रखी है, तो दोनों जो है फटाफट से हो जाएंगे। अगर एक एक करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। और फिर जो है ना मुझे अपना लंच की भी तैयारी करनी है। साथ ही ये दूध मैं रख रही हूँ गैस पर। कल मैं जो है शायद हम लोग कहीं पर गए थे तो रात में ना लेट हो गया था, तो दूध रात में गर्म नहीं हो पाया था, तो मैं इसको अभी ही चढ़ा दे रही हूँ गैस पर। और यहाँ पर जो है ये जो भुट्टे मैंने भून लिए हैं, इन पर मैंने नींबू ले लिया है आधा, तो उस पर नमक लगा करके नींबू पर नमक लगा लिया था मैंने। और इस पर ना मैं भुट्टे पर जो है रगड़ ले रही हूँ उसको। तो भुट्टे जो है इस तरह से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर मसाला वगैरह डाल दो तो और अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ मैंने जो है काला नमक लगाया था और बाकी जो है सबको दे दिया था।
तो बस भुट्टा वगैरह जो है खाने के बाद मैं यहाँ पर सब्ज़ी कट करने लग गई थी अपनी। दूध भी जो है गर्म हो चुका था। और ये है यहाँ पर लोबिया की फली, ये मैं लेकर के आई थी कल। तो लोबिया की फली जो है काफ़ी दिनों के बाद मैं आज बना रही हूँ ये वाली सब्ज़ी। वैसे तो ज़्यादातर करके कभी शिमला मिर्च, बैंगन, आलू तो यही सब चलता रहता है, तो इसकी भी सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो इसको जो है यहाँ पर मैं कट कर ले रही हूँ। तो इसको ना मैं बाद में ही धुलूँगी काट करके। और इसको मैंने पॉलीथीन में ही बंदे के बंदे ही रखा हुआ था, इसको बाहर निकाल करके नहीं रखा था। नहीं तो ना ये जो इस तरह की हरी सब्जियाँ होती हैं ये ख़राब हो जाती है अगर इनको खुला ही छोड़ दो। और अब तो गर्मियों में जो है ज़्यादातर करके चीज़ें ख़राब ही हो जाती हैं। तो जैसे भिंडी होती है या इस तरह कोई चीज़ें होती है ना, तो मैं इसको पॉलीथीन में पैक करके रखती हूँ। और वैसे तो भिंडी वगैरह होती है तो 1-2 दिन के अंदर मैं बना लेती हूँ, नहीं तो फिर जो है ना बहुत अजीब सी हो जाती है। तो बस इसको जो है यहाँ पर मैं कट कर ले रही हूँ एक एक साथ जो है ना, काफ़ी सारी जो है मैंने ले ली थी यहाँ पर। तो कट करने में भी आसानी होती है और जल्दी जो है कट भी जाती है। तो बस सब्ज़ी जो है कट कर लेते हैं। इसको मैं बनाऊंगी आलू डाल करके। कुछ लोग तो इसको बिना आलू के भी बनाते हैं, लेकिन मैं आलू डाल करके बनाऊंगी क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे अगर मैं इसको बिना आलू के बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर जो है ना सारी सब्ज़ी मेरी कट हो चुकी है और फ़िलहाल जो है अभी मैं आलू कट करूँगी। तो बस इस तरह से मैंने इसको जो है ना काट लिया है। तो बस फटाफट से लगाते हैं अभी इसको तड़का। और यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर वगैरह डाल करके अच्छे से अपने मसाले पका लिए। तो मसाले वगैरह जो है पकने के बाद ही यहाँ पर मैं सब्ज़ी को ऐड कर ले रही हूँ। तो आलू कट करके ना मैंने सब्ज़ी को जो है धुल लिया था और इसको रख दिया था साइड में। तो जो पानी था वो भी निकल गया, जैसे बास्केट थी तो इसमें से पानी एक्स्ट्रा निकल जाता है फटाफट से। जब तक मैंने यहाँ पर जो है अपना तड़का रेडी कर लिया है, तो बस इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और 1-2 सीटी ही बस मैं इसमें लगाऊंगी। और इसकी सब्ज़ी जो है वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो कभी कभी जो है कुछ अलग से भी बना लेना चाहिए। तो बस अभी जो है ढक्कन लगा देते हैं इसका। फिलहाल जो है मैं करूँगी इस वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।